बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जहानत की पैमाइश। अ नंबर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैव बीन यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस। बहुत सारे टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं जिससे हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। जनरली इंटेलिजेंस टेस्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट आता है और दूसरा आता है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। ये टेस्ट एक वक्त में एक ही शख्स के ऊपर या एक ही स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इसमें टीचर या जो माहिर नफ्सियात होता है वो सवालात करके बच्चे की जहानत को चेक कर। स्टैनफोर्ड बाइनरी टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, ये सबसे पुराना और मशहूर टेस्ट है जो बच्चों और बड़ों दोनों की जहानत को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सवालात पूछते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं या पहेलियों की सूरत में कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चे से पूछो कि अगर आपके पास 5 सेब हैं और 2 आपने किसी को दे दिए हैं तो बताओ बाकी आपके पास कितने बचे। तो इस तरह के जो सवालात हैं वो किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, जिसको WISC भी कहते हैं। ये टेस्ट ख़ास तौर पर 6 साल से लेकर 16 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें हम बच्चों से ओरल क्वेश्चन करते हैं, यानी कि ज़ुबानी सवालात पूछते हैं और वो उसके आंसर करते हैं। उनको तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि बताओ इसमें क्या गलत है, क्या चीज़ मिसिंग है। बेसिकली इसमें हमने ये जांचना होता है कि बच्चों को कितनी समझ है, उनकी अक्ल कितनी है, उनको चीज़ों को याद रखने की सलाहियत कितनी है उनके पास। एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में हमने ये देखना होता है कि बच्चा किसी फील्ड में कितना माहिर है, कितना उसके पास टैलेंट है। और अचीवमेंट टेस्ट में हमने ये देखना होता है कि बच्चे ने स्कूल में कैसा परफॉर्म किया है। उनको अगर हमने किसी बच्चे का साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट लिया है और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट ये बताएगा कि ये साइंस के अंदर कितना अच्छा है, इसके पास कितना टैलेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट हम एक वक्त में बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पूरी क्लास के ऊपर हम ये टेस्ट एक ही वक्त में अप्लाई कर सकते हैं। ये टेस्ट आमतौर पर स्कूल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इससे वक्त की बहुत ज़्यादा बचत होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द लॉर्ड थॉर्नडाइक इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट माहिरीन एडवर्ड थॉर्नडाइक ने तैयार किया था। ये एक ग्रुप टेस्ट था, यानी एक वक्त में कई स्टूडेंट्स पर इसको अप्लाई किया जा सकता था। इस टेस्ट का मकसद था कि स्टूडेंट्स की एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी उनके सोचने समझने की सलाहियत को जांचा जा सके और वो अपने ख्यालात के दरमियान कैसे फ़र्क कर सकते हैं, कितना फ़र्क कर सकते हैं, इसकी सलाहियत को भी देखा जा सके। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है कि कोई चीज़ आपके सामने पड़ी नहीं है, लेकिन आप उसको अपने जहन के अंदर तसव्वुर कर लो कि ये ऐसी है और ये ऐसी है, और उसके बाद उनके दरमियान फ़र्क कर लो। जैसे मैं आपको कहूँ कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के दरमियान क्या फ़र्क है, लेकिन मैंने उसकी कोई डायग्राम आपको नहीं दी, तो आप क्या करोगे, आपको पता होगा स्क्वायर क्या है, उसको भी अपने माइंड में ले आओगे और रेक्टेंगल को भी ले आओगे और उसके बाद उसको समझ लोगे क्या है और एक्सप्लेन कर दोगे। इस टेस्ट की एक खसूसियत थी कि ये मुख्तलिफ उम्र और सतह के लिए अलग अलग वर्जन बनाए गए थे, यानी बच्चों के लिए आसान वर्जन बनाया गया था और बड़ों के लिए थोड़ा मुश्किल वर्जन बनाया गया था। जो ज़्यादातर सवाल थे वो मल्टीपल चॉइस तर्ज के थे, यानी कि MCQs टाइप थे। इसकी एक खसूसियत ये भी थी कि महदूद वक्त में हल करना होता था ताकि बच्चे की सोचने समझने की रफ्तार को देखा जा सके, उसकी स्पीड को देखा जा सके। ये टेस्ट ज़्यादातर स्कूल के अंदर इस्तेमाल किया जाता था ताकि देखा जा सके कि कौन सा तालिब इल्म जहानत के लिहाज से कहाँ पे खड़ा है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर तमाम बिल्लियाँ जानवर हैं और अगर कुछ जानवर वो ब्लैक कलर के हैं, तो बताएं कि क्या जो बिल्लियाँ हैं वो भी ब्लैक कलर की हो सकती हैं या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास ओटिस लेलन स्कूल एबिलिटी टेस्ट। ये भी एक ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट है जो कि आर्थर ओटिस और रॉजर लेलन ने बनाया। ये टेस्ट ख़ास तौर पर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया ताकि इनके सीखने और समझने की ज़हनी सलाहियत को परखा जा सके। इस टेस्ट का मकसद ये था कि ये देखा जा सके कि बच्चा नई चीज़ें कितनी जल्दी सीखता है, मसला हल करने में कितना ज़हीन है, ज़ुबान, अल्फाज और मंतिक को कितना समझता है। इस टेस्ट की ये खसूसियत थी कि इसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चन पूछते थे। वर्बल यानी कि अल्फाज और जुमलों पर मुश्तमिल होता था, और नॉन वर्बल यानी कि हम चीज़ों को पिक्चर के फॉर्म में या पजल के फॉर्म में बच्चों को देते थे और उनको सॉल्व करना होता था।
इस तरह के जो आपके क्वेश्चन हैं यानी कि नॉन वर्बल टाइप, ये आपके आते हैं जैसे कि मेडिकल फील्ड में आपने जाना हो किसी, चाहे वो नर्सिंग है या एमबीबीएस कर रहे हैं। तो अगर आपने इस किस्म के किसी फील्ड में जाना हो तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और इस टेस्ट के अंदर आपका जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल पोर्शन आता है, आपने इसको सोल्व करना होता है। अगर आप में से किसी ने आर्मी का टेस्ट दिया हुआ है, नर्सिंग का टेस्ट दिया हुआ है, तो उसके अंदर ये वाला पोर्शन आता है वर्बल का और नॉन वर्बल का। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। पैदाइश से लेकर बचपन तक जहनी नौशनमा। चिल्ड्रन गेन कोग्निटिव मैच्योरिटी एज द एज। जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसका दिमाग अभी तक पूरी तरह पुख्ता नहीं हुआ होता, लेकिन वक्त के साथ साथ तो तजर्बे से और माहौल के असर से वो सीख कर, चीज़ों को समझ कर, सोच कर और याद रखने में बेहतर हो जाता है। बचपन से लेकर जवानी तक बच्चा क्या करता है, उसकी ट्रांजिशन होती है फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेस, यानी कि सादा सोच से पेचीदा सोच की तरफ उसकी जो है वो ट्रांजिशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास है पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। माहिर नफ्सियात जीन पियाजे के मुताबिक बच्चों की ज़हनी नौशनमा 4 मराहिल में होती है। हर मरहले में बच्चे का सोचने और समझने का तरीका बदलता है, डिफरेंट होता है। फर्स्ट जो पहला स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि पैदाइश से लेकर 2 साल का अरसा। इस उम्र में बच्चा सेंसेस के थ्रू और मूवमेंट्स के थ्रू सीखता है। वो देखकर, चीज़ों को छू कर, चख कर और आवाज़ सुनकर चीज़ों को पहचानता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा मुख्तलिफ तस्वुरात और ज़ुबान इस्तेमाल करना सीखता है। वो बहुत सारे ख्याली खेल खेलता है, जैसे कि वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और तुम मरीज़ हो। लेकिन इस उम्र में बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक होता है। क्या मतलब कि वो दूसरों का नुक्ता नज़र नहीं समझता, बल्कि वो दुनिया को अपनी ही नज़र से देखता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 साल से लेकर 11 साल तक का अरसा। इस स्टेज में बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। वो हकीकी चीज़ों के बारे में बेहतर तौर पर सोच समझ सकता है। इससे कंजर्वेशन का असूल समझ आ जाता है, यानी कि किसी चीज़ की मकदार वही रहती है चाहे इसकी शक्ल बदल जाए। जैसे कि आपने एक गिलास में पानी लिया और फिर वही गिलास का पानी आपने किसी बाउल के अंदर डाल दिया। अब बच्चा इस चीज़ को समझता है कि जितना पानी गिलास के अंदर था उतना ही पानी बाउल के अंदर है। बाउल के अंदर जाने से पानी कम या ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो ये सोचता था कि अगर एक गिलास भरा हुआ है और आपने वही गिलास किसी बाउल के अंदर डाल दिया है, तो वो समझता था कि पानी कम हो गया है, लेकिन हकीकत में पानी उतना ही था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि 12 साल के बाद का अरसा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि जो ख्याली सोच है उसको उसकी समझ आ जाती है। उसके पास अब अगर स्क्वायर और ट्रायंगल दिया जाएगा तो वो उसको अपनी सोच के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने तसव्वुर के अंदर सोच लेगा और बता देगा कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है मसाइल को लॉजिकल तरीके से सोल्व करना सीख जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगोस्की एक रूसी माहिर नफ्सियात था। इसका नज़रिया था, इसकी थ्योरी थी कि बच्चे की ज़हनी नौशनमा सिर्फ उम्र या तजर्बे की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि सोसाइटी और कल्चर से भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। वेगोस्की का जो मरकज़ी ख्याल था वो था लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। सीखना एक समाजी अमल है, यानी कि बच्चा दूसरों के साथ बातचीत करके, खेल के और इंटरेक्शन से सीखता है। माँ बाप, टीचर्स, फ्रेंड्स और जो सोसाइटी होती है, ये सब बच्चे की ज़हनी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। वेगोस्की का नज़रिया 3 कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल था। सबसे पहले है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये वेगोस्की का सबसे मशहूर नज़रिया था, जिसका मतलब है कि वो डिस्टेंस, वो फासला जो बच्चा अकेला नहीं कर सकता लेकिन किसी की मदद से कर सकता है। यानी बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत होती है, लेकिन उससे बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको सपोर्ट दोगे तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास है स्काफ फोल्डिंग, यानी कि मदद करना। जब टीचर्स या कोई और बड़ा शख्स बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है तो सिखाने के दौरान थोड़ा थोड़ा उसको रहनुमाई देता है, उसको बोलते हैं स्काफ फोल्डिंग। जैसे जैसे बच्चा सीखता है तो उसकी जो मदद है वो कम कर दी जाती है, ताकि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे कि जो टीचर है वो बच्चे को पहले सवाल समझाता है, फिर उसकी थोड़ी सी मदद करता है और फिर लास्ट में बच्चा जो है वो सारा क्वेश्चन खुद सॉल्व करता है।
नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल टूल्स। ये वो टूल्स हैं, वो तरीके हैं जो किसी माशरे में सीखने, बातचीत करने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये नज़रिया कहता है कि इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर किसी मालूमात को अपने अंदर ले लेता है, महफूज कर लेता है और जब ज़रूरत हो तो हम उसको हासिल कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। वैसे ही इंसानी दिमाग है जो मालूमात को, इंफॉर्मेशन को हासिल करता है, उसको स्टोर करता है और फिर रिट्राइव भी करता है जब ज़रूरत हो। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले हमारे पास सेंसरी इनपुट। ये वो मालूमात है जो हमें आँख, कान, नाक, ज़ुबान और छूने के ज़रिए मिलती है। जैसे कि आप किसी चीज़ की आवाज़ सुने या आप रोशनी में देखते हैं तो ये सारी सेंसरी इनपुट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसरी मेमोरी। याददाश्त चंद सेकंड्स के लिए मालूमात को महफूज करती हैं। अगर हम इसके ऊपर तवज्जो ना दें तो ये याददाश्त फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। जैसे कि दिन भर हम बहुत सारी बातें होती हैं जो हम करते हैं तो दिमाग जो है ऐसी बातों को डिलीट कर देता है। हाँ, अगर कोई ज़रूरी बात हो तो वो दिमाग अपने अंदर स्टोर कर लेता है। हमारे पास अटेंशन यानी कि तवज्जो देना दिमाग का वो अमल है जिससे वो तय करता है कि कौन सी मालूमात अहम है और कौन सी मालूमात को मैंने स्टोर करना है और कौन सी मालूमात को नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास परसेप्शन का मतलब होता है चीज़ों को समझना और फिर उस चीज़ों को समझकर उसके ऊपर अमल करना। जैसे परसेप्शन ये भी है कि अगर आपके घर का दरवाज़ा खुले तो आप इसे ये अंदाज़ा लगाते हो कि कोई आया है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग मेमोरी। ये वो जगह है जहाँ दिमाग आर्जी तौर पर मालूमात रख कर इस्तेमाल करता है, यानी वो चीज़ें जो हम अभी सोच रहे हों या कर रहे हों। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन हल कर रहे हों और दिमाग के अंदर उसके स्टेप्स याद कर रहे हों कि अगला स्टेप ये आएगा, अगला स्टेप ये आएगा। इसी तरह अगर किसी सवाल की हेडिंग है तो आप सोच लेते हो कि इस सवाल के अंदर ये हेडिंग आएंगी, तो आप एक हेडिंग लिखते हो और साथ ही दूसरी भी याद कर लेते हो। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये वो याददाश्त है जिसमें मालूमात लंबे अरसे के लिए महफूज रहती हैं। यही वो याददाश्त है जहां हम अपने तजुर्बात, अल्फाज और सबक वगैरह को याद रखते हैं या महफूज रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिट्राइवल, यानी कि जब हमें इस मालूमात की ज़रूरत होगी तो हम इस मालूमात को इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम एट द फॉलोइंग लेवल्स। बच्चों की ज़हनी तरक्की उन तजर्बात और सरगर्मियों से होती है जो इन्हें सीखने के अमल में मिलती हैं। टीचर का ये काम है कि वो हर उम्र और हर लेवल के मुताबिक ऐसी सरगर्मियाँ करवाए जो बच्चों के सोचने, समझने और मसला हल करने की सलाहियत को बढ़ाए। प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन लेवल पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। इस उम्र में बच्चे बहुत छोटे होते हैं और इनकी सीखने की सलाहियत खेल और हरकत के ज़रिए होती है, इसलिए इनके लिए सरगर्मियाँ दिलचस्प और अमली होनी चाहिए। ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्शन पैटर्न एंड प्ले। बच्चे खेल के ज़रिए सीखते हैं, वो चीज़ों को छूते हैं, उनको बनाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर बनाते हैं। इन सब से उनकी जो ज़हनी सलाहियत है वो बढ़ती है। जैसे कि वो ब्लॉक से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, फिर उस ब्लॉक्स को गिराते हैं और फिर कोई नई चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एंड कंक्रीट प्रॉप्स। कंक्रीट प्रॉप्स क्या होते हैं? हकीकी एशिया का इस्तेमाल। बच्चों को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि चीज़ों को छू कर और देख कर भी सिखाएं। जैसे कि अगर वो बड़े बच्चे हैं, 9th क्लास के हैं, तो आपने उनको कोई एक्सपेरिमेंट करवाना है तो बाकायदा लैब में जाएँ और उनको एक्सपेरिमेंट करवाएं। इससे वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसी तरह अगर वो छोटे बच्चे हैं तो आपने उनको गिनती सिखानी है तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स लें या कोई जो है वो बटन वगैरह रख लें और उसके ज़रिए उसको सिखाएं। नेक्स्ट है हमारे पास वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट। टीचर को चाहिए कि वो हर बच्चे को मुख्तलिफ़ तरह के सीखने के तजुर्बात दे ताकि इसकी अक्ल और जो तख्लीकी सोच है उसकी सलाहियत बढ़ सके। जैसे कि बच्चों को कहानियों के ज़रिए पढ़ाए, बुक्स में जो पिक्चर्स होती हैं उनके ज़रिए उनको पढ़ाए, फिर आसान सवालात और जवाबात के ज़रिए उनको पढ़ाए। इस तरह से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो बच्चों को पढ़ा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्री लेवल के जो बच्चे हैं उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। इस उम्र में बच्चों की जो सोचने, समझने और बोलने की सलाहियत है वो तेज़ी से बढ़ रही होती है। इन्हें ऐसी सरगर्मियों की ज़रूरत होती है जो इनकी रीजनिंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ाए। सबसे पहले है रैपिड कोग्निटिव डेवलपमेंट। इस मरहले में हर बच्चा नई मालूमात को जल्दी समझने और जोड़ने लगता है। टीचर को चाहिए कि वो इनके जहन को चैलेंज करे। कैसे चैलेंज करे? उनको पहले आसान एक्टिविटी दे, फिर उनको टफ एक्टिविटी दे। इस तरह से वो बच्चे के जहन को चैलेंज कर सकती है। स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रोग्रेस, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन। उनको तजुर्बात करवाए, उनकी रीडिंग करवाए,
मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करें, चीज़ों के ग्रुप्स बनाएं, सबक को ड्रामे की शक्ल में पेश करें। जस्टिफाई आंसर यानी कि बच्चों से पूछना कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। टीचर बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक छोटे ग्रुप्स बनाए या उनको अकेले काम करने का मौका दे। अगर किसी बच्चे को कहानियाँ लिखना पसंद है तो उसको इस ग्रुप में शामिल कर दे दूसरा ग्रुप, और अगर दूसरा ग्रुप तस्वीर के ज़रिए सीखता है तो उनको तस्वीर के ज़रिए पढ़ाए। हर बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट होती है और उसके इंटरेस्ट मुख्तलिफ होते हैं। अगर टीचर बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ाएगा तो बच्चा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से सीखेगा। ओके जी, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।